किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत रहेगा। और जैसा कि चंबा दौरा हमारा चल रहा है और चंबा दौरे के बीच ही मेरे बैकग्राउंड में आप जैसा देख रहे हैं पांगी हिल्स नाम से यहाँ पर बैनर है और डॉक्टर हरीश कुमार हमारे साथ हैं। और क्या वजह है इनको अपने इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तो वो भी आपके साथ साझा करूँगा, लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। इनकी जो पांगी हिल्स एक किस्म से संस्था जो है तो वो फार्मर्स को प्रमोट करने का काम करती है, एफपीओस को प्रमोट करने का काम करती है। और मुझे लगता है ये हिमाचल में इस तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एफपीओस को आगे बढ़ने में और किसानों को आगे बढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर हरीश से और इन्हीं से जानते हैं इनके इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सर पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आपकी जो ये पांगी हिल्स है ये क्या चीज़ है और लोग इससे किस तरह से कनेक्टेड हैं। देखिए, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं सेवा करके, कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर वॉलंटरी एक्शन। हम लोग ऑपरेशनल एरिया पूरा हिमाचल है, बट अभी मेनली हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट में फोकस कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी 2013 में। हम स्टार्टिंग में हमने स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू किया था और बाद में धीरे धीरे किसान क्लब और एफपीओज का कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, जो कि भारत सरकार, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बहुत योगदान से हर गांव और हर क्षेत्र में ये चीज़ें पहुंची है जी। तो जब हमने छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनके प्रोड्यूस को मार्केट में भेजने की कोशिश करी तो एग्जीबिशन है, लाइक कहीं ट्रेड फेयर लग गया, मिंजर लग गया, दशहरे लग गए, वहाँ पर भेजते थे। बट वो सस्टेनेबल नहीं था, वो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम रहता था। तो 10 दिन के बाद फिर वो बोलते थे कि अब माल हमारा पेंडिंग हो गया, होल्ड हो गया, अब कहाँ भेजें। तो हमें लगा मेरे साथ मेरे कुछ मित्र थे जो कि डिज़ाइनर थे, अच्छा उनका एक्सपीरियंस था। तो हमने ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस किया कि कुछ परमानेंट ऐसा सस्टेनेबल हमने फार्मर्स और एसएचजीज के लेडीज़ को हमने एक परमानेंट वो देना है, प्लेटफॉर्म देना है। तो वो डिस्कशन के बाद ये निकला कि हम क्यों नहीं जो हमारा लोकल प्रोड्यूस है पूरे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे पांगी है, भरमौर है, मेला है, चुरा है, तीसा है, किसी भी क्षेत्र में उस प्रोड्यूस को बेसिकली प्रेजेंटेबल बनाना था। तो हमने रिसर्च करने के बाद सारा ब्रांड बनाया, डेवलप किया, इंग्रेडिएंट्स लिखे, रिसर्च वर्क किया और आज जो भी प्रोड्यूस जा रहा है विद डिस्क्रिप्शन के साथ जाता है, विद इंग्रेडिएंट्स जाता है, कहाँ का प्रोड्यूस है, कितने एलिवेशन से ये प्रोड्यूस तैयार किया जा रहा है और केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है, हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के साथ जाती है और जो लेने वाले भी इससे मतलब खुश रहते हैं। साथियों जितना मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो है फार्मर्स को अक्सर क्या दिक्कत आती है कि वो जो मार्केट में प्रोड्यूस तैयार करके लाते हैं वो अक्सर उसकी ग्रेड पैक और ये चीज़ें जो है वो उसकी क्वालिटी को सही से मेंटेन नहीं करते और ये एक बड़ी वजह रहती है शायद मार्केट में उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता है फार्मर्स को। सेकेंडली ये टोटली जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका है, मतलब पूरी तरह से केमिकल फ्री प्रोडक्ट जो रहते हैं उन चीज़ों को ये ज़्यादातर प्रमोट करते हैं। और 8 एफपीओज जो है मुझे लगता है यही जानकारी 8 एफपीओ जो है वो इनके साथ कनेक्टेड हैं अभी तक। और इसके अलावा चंबा के अलावा भरमौर, माफ़ कीजिएगा, लाहौल स्पीति, शायद लाहौल स्पीति में भी ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ऑर्गेनिक पे मैं आना चाहूँगा। एक डाउट मेरे मन में रहता है और मैं कई जगह कवरेज भी करता हूँ तो मैंने एसपीएनएफ के कई कार्यक्रम देखे हैं और ऑर्गेनिक को लेकर भी ये डबल पर्सनैलिटी जो रहती है चीज़ मुझे लगता है शायद एक हो सकती है, क्योंकि एसपीएनएफ से मेरी बातचीत होती है इस मुद्दे पे तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक एक अलग प्लेटफॉर्म है और प्राकृतिक तरीके से खेती करने का जो प्लेटफॉर्म है वो एक अलग है। आप क्या इसमें डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ये अब एक्सपर्ट की राय है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो पेस्टिसाइड फ्री है, वो केमिकल फ्री है, उसको आप बेशक ऑर्गेनिक बोलो या आप प्राकृतिक खेती से तैयार किया प्रोडक्ट बोलो। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उसको मार्केट दी जाए, उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन के बाद मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन करने के बाद उसके प्राइस हाई होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। दिल्ली में हमने लास्ट ईयर कुछ फार्मर्स को भेजा तो वो भरमौर का प्रोड्यूस लेकर गए थे, वहाँ पर राजमा माँ हमारा भी यहाँ का चंबा का बिक रहा था। तो उसकी सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से उसके प्राइस, और एक उत्तराखंड से आया था उसके प्राइस एकदम डबल थे। हमारा अगर राजमा 200 रुपये केजी जा रहा है तो उत्तराखंड का 400, क्योंकि उत्तराखंड वालों ने सर्टिफिकेशन कर दी थी कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये।
तो मेरा बेसिकली यही एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, या हम सब मिल करके ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं कि हमें फार्मर को एक सर्टिफिकेशन देनी है, चाहे वो ऑर्गेनिक के थ्रू हो या प्राकृतिक खेती के थ्रू हो। एटलीस्ट फार्मर को ये जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े कि ये हमारा प्रोड्यूस केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री है। तो आपको प्रेजेंटली जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, क्या सर्टिफिकेशन मिल पाई है अभी तक? देखिए, अभी हमने 50 फार्मर्स इनिशियली लिए हैं, लास्ट ईयर हमने इसके लिए प्रोसेस शुरू किया था, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा एक प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ क्लियर उसमें गाइडलाइन भी नहीं थी। अगर गाइडलाइन क्लियर है तो वो प्रोसेस इतना लंबा है कि उसका आगे मूव नहीं हो पा रहा है। बट अभी प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने मिल करके इस पे जोर दिया हुआ है। अभी 2 एजेंसियां स्पेशली हिमाचल गवर्नमेंट ने पैनल की हुए, जो चंबा में करीब 500 फार्मर्स के प्रोडक्ट को और उनके प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक घोषित कर रही है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है अभी। हिमाचल में कुछ प्रोग्रेस है इस पर? हिमाचल के देखिए, हम जितना मैं देखता हूँ, हमें भी अक्सर बहुत प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है, और यूजुअली हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारी टेंशन रहती है कि कैसे फार्मर के प्रोड्यूस को मार्केट मिल रही है और क्या रीज़न है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल में कोई ऐसा प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिक के नाम से जाता है। ऑर्गेनिक मैं बोल सकता हूँ, जैसे हम ही बोल रहे हैं पांगी हिल्स के प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स जो है वो पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये राजमा है, ये राजमा भरमौर से आता है, वहाँ एक एफपीओ हमारा, वो इसको प्रोसेस करता है, वो भेजता है। इसमें सबसे बड़ा अभी नेगेटिव इशू ये है कि इसमें सर्टिफिकेशन नहीं हो पाई है ऑर्गेनिक की या उसको प्राकृतिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की। एक बार वो सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो इसके रेट डबल हो जाएंगे। अब उत्तराखंड का जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो वो लोग अपनी सर्टिफिकेशन के साथ जब ट्रेड फेयर में जाते हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो लोग आज की डेट में हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। वो चाहते हैं कि हम पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री, नेचुरल प्रोडक्ट हम लें। तो उसके लिए ये प्रयास हम सबको करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम फार्मर को कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फार्मर 100% ऑर्गेनिक बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चंबा की बात करें तो यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। कोई भी यहाँ पर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। लोग अपने नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं। कुल मिलाकर हम बात कहें तो एक आधार की ज़रूरत है ऑर्गेनिक के लिए, वो आधार नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट से। जी, उसमें जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। जिस तरीके से हिमाचल प्रोड्यूस दे रहे हैं, जिस तरीके से हिमाचल के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक भी लोग पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, परंतु उस प्रोड्यूस को एक ब्रांड डेवलप नहीं हुआ है, उसका एक नाम सर्टिफिकेशन नहीं हो पा रही है। जैसे सिक्किम का एग्जांपल देते हैं, सिक्किम में आज एक अलग किस्म का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। लोग सिक्किम का प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में खूब बिकता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा एक सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो चुका है। सिक्किम का कोई भी प्रोडक्ट आएगा और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑलरेडी उसमें हो रही है। तो हमारा भी यही मानना है कि खासकर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में जो अभी तक भी पेस्टिसाइड कम यूज़ कर रहे हैं या नेग्लिजिबल है, जहाँ पर टोटल यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन एरियाज़ को सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और फार्मर को उनके प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई एफपीओ बनाना चाह रहा है, कोई ग्रामीण क्षेत्र अगर कोई अप्रोच करना चाहे, तो वो कैसे आप तक अप्रोच करे? और क्या आप एफपीओ बनाने के साथ साथ इंडिविजुअली भी कोई फार्मर अगर आपसे कोई गाइडेंस चाह रहा है तो क्या उसको भी आप सपोर्ट करेंगे? हमारा बेसिकली जैसे हम कह रहे हैं कि हम फार्मर्स के लिए पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। लगभग हर ब्लॉक में हमारे एफपीओ बने हुए हैं। बट अभी भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है, 20,000 नए एफपीओ जो लॉन्च किए हैं, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नाबार्ड, बहुत सारी और एजेंसियाँ मिल करके एफपीओज़ को लॉन्च कर रही है, बना रही है। परंतु फिर भी अगर कोई भी फार्मर अगर इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या एक मंच पे आना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, अपने प्रोड्यूस को मार्केट में देने के लिए यूनाइट होना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पांगी हिल्स पे आप कहीं पर भी सर्च करो, हमारे नंबर अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर अवेलेबल है, तो हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और सपोज अगर किसी भी ब्लॉक में अगर कोई एग्जिस्टिंग एफपीओ है तो हम उनके साथ उनको एसोसिएट करवा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करें आप, कोई साथी अगर हमारे वीडियो देख के आप तक पहुंचना चाहे। हमारा जो पांगी हिल्स का नंबर है 9418791109, 9418791109। अगर कोई पांगी हिल्स फेसबुक पे भी सर्च करेगा, इंटरनेट पे भी सर्च करेगा, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अच्छा,
तो साथियों चलिए देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर लगे हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी डिटेल ब्रीफिंग इनकी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने एक सेक्शन, एक ब्लॉक बनाया है जो इनके पास प्रोडक्ट है, ताकि क्योंकि चंबा में भी जो पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेज़ कर सके, तो वो भी इन्होंने सेक्शन यहाँ पर रखा है। तो वो सारी विजिट करके देखते हैं इनके पास क्या कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट रहे हैं। जी सर, ये आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ये हमारा हैंडलूम का वो है, कॉर्नर है। इसमें हैंडलूम और वुडन क्राफ्ट के प्रोडक्ट रखे गए हैं। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है कि ट्राइबल एरिया में भरमौर की अगर बात करें, पांगी की बात करें या चंबा की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं जी। तो हम लोग उनको डिमांड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से उनको डिज़ाइन देते रहते हैं और वो लोग अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करके बना करके यहाँ छोड़ देते हैं। ये हैंडमेड है सर? ये सारा हैंडमेड है, सारा हैंडमेड है और मैनुअल वर्क है, कोई मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है। और आप ये देख रहे हैं, ये पल्सेस देख रहे हैं, राजमा देख रहे हैं, माँ देख रहे हैं। हमने बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया है, बड़ा साफ़ सुथरा एक कंसेप्ट है हमारा। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अगर आप इसमें देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, ये प्रोडक्ट आया हुआ है अगर देखें मनी महेश कोऑपरेटिव सोसाइटी भरमौर से आया है। भरमौर का राजमा है, 100% केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड 0% पेस्टिसाइड इसमें यूज़ हुए हैं और नेचुरल तरीके से ग्रो हुए हैं। अगर आप इसमें टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। तो हमने यही ब्रांडिंग की है बेसिकली कि ताकि मार्केट में प्रोड्यूस को अच्छे से बेचा जा सके। और इसके साथ आप ये वाला कॉर्नर देखेंगे। इसमें पहले क्या होता था, पहले जब एग्जीबिशन होती थी, स्टेट गवर्नमेंट जब एग्जीबिशन लगाता था या कोई और एजेंसीज लगाती थी, तो उसमें लोग पेप्सी की बोतल में, नॉर्मल दूसरी बॉटल्स आती थी प्लास्टिक की बोतल में, लोग सेल करते थे। परंतु हम लोगों ने जब ये पांगी हिल्स को शुरुआत की थी तो हमें लगा कि क्यों नहीं इस ब्रांड को कुछ अलग तरीके से डेवलप किया जाए। तो हमने इसका कांच का प्रयोग किया है और जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बॉटल है, ये वॉलनट ऑयल है। वॉलनट ऑयल में इसमें सब कुछ मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, पूरी डिस्क्रिप्शन इसमें डाली है और कहाँ से ये प्रोड्यूस आया है, ये प्रोडक्ट कहाँ का है, किस हाइट का है, ये सब कुछ मेंशन है इसमें। तो इससे जो कस्टमर है उसकी एक ट्रस्ट बढ़ जाता है और प्रोड्यूस जब वो यूज़ करता है तो डेफिनेटली वो बार बार लेके जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे लगता है काफ़ी कुछ जानकारी हमने ली है। कोई और भी आपके पास प्रोडक्ट रेंज है जो हैंडमेड है या गांव से निकल कर आई है और आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये कुछ यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो प्रोड्यूस है ये भी पूरा हैंडमेड है और वुलन प्रोडक्ट है। ये कुछ गांव में अभी भी लोग, बहुत सारी लेडीज़ इस पे काम करती है। अगर आप ये देखेंगे, ये सॉक्स है, ये प्योर वुलन सॉक्स है, ऊन से तैयार किया गया सॉक्स है, अभी भी सर्दियों में लोग डालते हैं जी। और लकली लास्ट टाइम जब हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने स्पेशल कांस फिल्म फेस्टिवल में जब वो गए थे तो यहाँ से स्पेशल गिफ्ट लेके गए थे वहाँ पर। तो 10 पेयर जो वुलन सॉक्स के वहाँ पर गिफ्ट करने के लिए स्पेशल यहाँ से ऑर्डर किया था और यहाँ से लेके गए थे। तो अल्टीमेटली हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि गांव में बैठा हुआ फार्मर, कोई लेडीज़ जो इसमें काम कर रहे हैं उनको मार्केट देना और एक सस्टेनेबल, और जो इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं मार्केट के डिमांड के हिसाब से, इसमें क्या नया डिज़ाइन डाला जा सकता है, वो सारी चीज़ों पर पांगी हिल्स जो है काम करता है। कैप्स भी हैं, हिमाचली टोपी, ये हिमाचली टोपी है बेसिकली। ये वैसे तो ये बहुत कंसेप्ट पुराना है। आप देखेंगे कि कुल्लू में, लाहौल में, पांगी में और हर जगह ये यूज़ होती है। परंतु कुछ यहाँ के लोकल जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म ये दिया गया है कि आप जो है अपनी जो कैप बना करके यहाँ सेल के लिए रख सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ये चप्पल का कॉर्नर है। चप्पल, चंबा की चप्पल बहुत मशहूर है। आप देखेंगे चंबा चप्पल जाना जाता है अपने कारीगरी के लिए और हमने इसको भी एक मार्केट देने की कोशिश की है कि ताकि चप्पल बनाने वालों को एक उसकी वैल्यू और इसके क्यों चंबा चप्पल मशहूर है, ये सारी चीज़ें जब कोई बायर्स आते हैं यहाँ पर लेने के लिए, कस्टमर आता है तो सारी चीज़ें बताई जाती है। चलिए, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपने। अच्छा, कुछ और भी रहता है? हाँ बिल्कुल, चंबा का रुमाल, चंबा का रुमाल आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा, चंबा रुमाल बहुत नेशनल लेवल पर फेमस है सर।
और इसको अभी जीआई टैग भी मिल चुका है। तो लोकल इसी उदयपुर गांव की कुछ लेडीज़ जो है इस पे भी काम करती हैं, और हमने ये प्रोडक्ट जो है उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आपका जो भी यूनिक प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, आप लोग इतने मेहनत करके इसे तैयार करते हैं, तो आप लाइए इस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी कुछ बेहतर जानकारी दी और मुझे लगता है हमारे किसान न्यूज़ के व्यूवर्स जो है वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और काफ़ी कुछ यूनिक प्रोडक्ट हमने आपको बताए हैं, और सबसे ख़ास और बेहतर बात की हिमाचल में जिस तरह से FPOs लगातार बनते जा रहे हैं, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी जो है वो पांगी हिल्स जो ये संस्था है वो सपोर्ट करती है, और जो कुछ रिक्वायरमेंट उनकी रहती है उनको फुलफ़िल करने के लिए जिस तरह की सूचना और जिस तरह की जानकारी उन्हें चाहिए, तो ये संस्था जो है वो इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।